हमने करंट अफेयर्स के बारे में बात कर ली ऑलरेडी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन है जीएस का, स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको कैसे कवर करें, क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आपको देख के ही घबराहट हो जाएगी। क्योंकि आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके बाद कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं हमेशा से ही। तो मैं शुरू करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पोर्शन से जहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास मॉडर्न इंडिया। उसकी तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें सारा आंदोलन टाइप का चीज़ें हैं, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी देंगे आप मेडिवल इंडिया को। मेडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री है वही अपने महाराणा प्रताप और शिवाजी वाली, तो उसको आप अच्छे से कवर करें। कोशिश करें कि जो इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई हैं वो, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट पोइट्स थे या लिटरेचर लिखने वाले थे, कवि थे, उन सबको थोड़ा सा एक आइडिया रहे आपको। कौन ट्रैवलर बाहर से आया था हमारे इंडिया में, किस रूलर के टाइम पे आया था, किसने सोने के सिक्के चलाए, किसने चांदी के चलाए, और ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप प्रेफर करें लूसेंट में मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री और मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री ठीक ठाक दी है, मतलब यूपीपीएससी के लेवल की दी है। अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं आप, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और इवन 5 के 5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी मॉडरेट हुआ तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया पढ़नी चाहिए कि नहीं। देखिए, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी वास्ट है और उससे क्वेश्चंस जो हैं बहुत कम आते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ लें, वो आपको बहुत काम आएंगे। उसके बाद आप वैदिक पीरियड से भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कि वेद हैं, वेद में कौन सा मंत्र कहाँ है। जैसे गायत्री मंत्र के बारे में जनरली पूछा जाता है, किस ऋषि ने लिखा है। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के अलग अलग रिसाइट करने वालों को अलग अलग नाम दिया गया है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। आप इसके अलावा जो कल्ट है, कल्ट में कौन कौन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये बेसिकली ये दो जो हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि उस टाइम पे उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी, जैनिज़्म की मान्यताएं क्या थी, दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी, इन चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, जिसको आपको मोस्टली लूसेंट से ही कवर करना है और कहीं से बाहर से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए मॉडर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद मिडिवल और थोड़ी बहुत एंशिएंट। तो ये तीनों ही पोर्शन आपको लूसेंट से, जो छोटी वाली इतनी मोटी बुक आती है, उससे कवर हो जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी थोड़ी सी वास्ट है और पढ़ने के लिए आपको उतना टाइम लगेगा नहीं कि आप उसको थॉरली कवर कर पाएँ। तो मैं तो कहूँगा कि लूसेंट से एक बार थॉरो रीडिंग मार लें, जो भी आपको फैक्चुअल डेटा मिले, जो तथ्य आपको मिले उसको मार्क कर लें। जैसे कि एरिया हो गया, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हो गया, इस पे कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, हमारा जो कंट्री है वो किस हेमिस्फीयर में है, किधर है, कौन सी लाइन पास करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप धीमे धीमे पढ़ते रहें। बहुत वास्ट है, तो जो इम्पोर्टेंट है आपको लगता है कि बेसिकली पूछी गई हैं, उसके लिए आप एक छोटा सा आइडिया ये ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में यूपीपीएससी में और यूपी ट्रिपल एससी में पुराने साल के जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप कवर करें एक बार। ऐसा ही सेम आप हिस्ट्री के लिए भी करें। हिस्ट्री में भी पुराने साल के यूपीपीएससी के और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको एक बुक मिल जाएगी। वैसे तो जनरली वो यूपीपीएससी वालों के लिए आती है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो और आपके पास इनफ टाइम है तो आप घटना चक्र ले लें। घटना चक्र की बेसिकली 8 से 9 किताबें आती हैं। उसमें होता क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का जितना भी सारा क्वेश्चन है वो उसमें दिया हुआ रहता है। तो आप करेंगे क्या कि हिस्ट्री की घटना चक्र लेंगे, उसके जितने भी सारे क्वेश्चन आपको बन पाते हैं वो एक बार ट्राई कर लेंगे। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर उसमें करने के, आप केवल लूसेंट उठाइए, जियोग्राफी पढ़ डालिए। हिस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया है। और जियोग्राफी में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ट्रेड्स हो गए, पासेस हो गए, और जो रूट्स हो गए,
सी रूट्स, वो किस वे के थ्रू जाते हैं, किधर से निकलते हैं, वो जिस चैनल के थ्रू जाते हैं उसका नाम क्या है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है उसकी पोजीशंस कभी कभी पूछ लेते हैं, इंडिया का एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ़्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो इनका डेटा आपके पास एटलीस्ट इंडिया का तो होना चाहिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे एटलीस्ट तो नहीं जाना है आपको। आप यूपी से स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि यूपी से थोड़ा जो हाई लेवल का जीके जीएस होता है इंडिया के लिए, वो थोड़ा सा कवर कर सकें। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन जो चीज़ होता है उसको आप पढ़ सकें। मेन का मतलब ये है कि जो रिसेंट है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है ये पिछली बार किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, अभी इस बार फिर पूछा जा सकता है, तो उसकी बात। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप ले सकें तो घटना चक्र ले लें। घटना चक्र आपको ये एहसास दिला देगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइम पे किधर किधर पूछे गए। उसका जब अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूपीपीएससी जैसा जो अपर वाला होता है उसके जैसे तो लेवल नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग का होगा थोड़ा सा लोअर लेवल का ही, तो वो आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा। नेक्स्ट हमने जियोग्राफी के बारे में बहुत सारा देखा, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन जियोग्राफी से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो आपको पॉलिटी के लिए करना क्या है, बहुत कोई हाई फाई बुक नहीं पढ़नी है, आपको लूसेंट उठानी है। केवल लूसेंट उठा के उसमें जो भी कंटेंट है आप उसको पढ़ें, एक बार पढ़ें और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूसीसी की बात चल रही है, आर्टिकल किस आर्टिकल में है ये, जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन सारे के बारे में आपको आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं आपको। और एक चीज़ और जिस पे आपको ध्यान देना है वो है कि रीसेंट अपडेशन जो है, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, सीएजी कौन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और उन सब का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट के हैं, ये पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं। ये अगर आपको मालूम है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट जितने भी डिजिग्नेशंस होते हैं उनकी आप खबर रखें और आई होप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निपट जाएंगे। तो जो भी अगर आपने बुक लूसेंट ली है उसमें आपको नहीं मालूम है कि ये करंट में कौन है, तो करंट में आप गूगल जाइए, सिंपल उसको टाइप कीजिए कि ये जो है इस डेजिग्नेशन पे, इस पोर्टफोलियो पे कौन मिनिस्टर है, कौन पर्सन है, तो वो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उसी बुक में कर लीजिए, एक या दो अपडेशन की ज़रूरत होगी। और पॉलिटिकल में देखिए आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके चेंजेस हुए हैं तो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको आपको नोटिस करना है। अच्छे आर्टिकल्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो आर्टिकल्स आपको याद कर लेना है कि बजट का क्या होता है, यूसीसी का, जैसे मैंने आपको बताया। जितने भी अमेंडमेंट होते हैं सारे अमेंडमेंट आपको याद रखने चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट हैं। सारे से मेरा मतलब है इम्पॉर्टेंट वाले, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ और किस फील्ड में हुआ। जैसे पंचायती राज वाला इम्पॉर्टेंट है, वोटिंग के राइट्स जो हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, और आपका प्रीएम्बल में जो भी चेंज हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको नोटिस करनी है, ठीक है। पॉलिटी में और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लूसेंट पढ़ लेंगे उससे आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। अपडेशन मैंने आपको बता ही दिया, वो करना ही है। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इकॉनमी की। इसी जीएस वाले पोर्शन में इकॉनमी का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहला पढ़ना है आपको बजट। बजट चाहे यूपी का हो चाहे इंडिया का हो, दोनों ही आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अभी नोटिफिकेशन आया 2021 में, ठीक है, अगर पेपर इसी साल में आता है तो आपको इस साल का बजट देखना पड़ेगा, दोनों का, स्टेट का, सेंटर का। अगर पेपर नेक्स्ट ईयर होता है, क्योंकि पेपर होगा कब, अप्रैल या मई के बाद मे बी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इलेक्शंस है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बजट तो फरवरी में आ जाता है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बजट 2022 वाला आपको याद करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट उस टाइम तक नहीं रन करेगी तो इंटरिम आएगा, पर जो भी आएगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। तो 2022 में इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। खैर, इकोनॉमी में बजट हो गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे, जो आपको बहुत ध्यान से करनी है।
इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है। उसका देखिए कलर स्पेसिफिक होता है, अगर कोई उसका थीम हुआ, वो थीम आपको पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में छोटे छोटे डेटा होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के इम्पॉर्टेंट 20, 25 और 30 क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको मिल जाएंगे। मैंने भी ये किया था, यूट्यूब से सर्च किया, 25-30 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। उसमें से हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूट्यूब से आप सर्च करके ऐसे ही बजट का आप करें। इकोनॉमिक सर्वे का तो आप कर ही लेंगे यूट्यूब से, बजट का भी आप ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही आपको बजट का करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेशनल बजट, सेंटर का बजट होगा उसका, और स्टेट का बजट होगा उसका। तो दोनों के जो बजट हैं आप उसको नोटिफाई कर लें। और इम्पॉर्टेंट कुछ एक 10 से 15 क्वेश्चन ही बनेंगे दोनों को मिला के, इम्पॉर्टेंट जो होंगे, तो उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो आई होप बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये सारा पोर्शन हो गया जीएस का। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहता हूँ आपसे, बट शेयर ज़रूर कर दें, किसी का भला हो जाएगा, अच्छा होगा। थैंक यू।